सफलता मिले न मिले ये तो किस्मत की बात है। कहते हैं सफलता मिले न मिले ये तो किस्मत की बात है। मैं मेहनत भी ना करूं ये तो गलत बात है। कहते हैं दोस्तों, देखिए, सफलता को पाने के लिए आपको समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। तो जिस लक्ष्य के पीछे भागे हो तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको कठोर से कठोर मेहनत करना पड़ेगा। समझे कि नहीं? कहते हैं ना कि देखिए, किसी भी इंसान में जो है तकदीर जो है मतलब किस्मत जो है दो टाइप से चमकता है। पहला क्या होता है, आपको भगवान के भरोसे बैठे रहने से, ठीक है ना, और दूसरा क्या होता है, आपको मेहनत करने से। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, जब आप भगवान के भरोसे बैठिएगा तो वो सफलता आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। लेकिन जब मेहनत करके वो सफलता पाइएगा तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि 100% साथ कहता हूँ कि वो सफलता आपको मिलना है तो मिलना है, और भगवान भी उस सफलता को मतलब आपको सफलता पाने से नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी आप किस्मत के भरोसे मत बैठना, ठीक है ना। तो जो भी लक्ष्य ठाने हो उसको आप मेहनत के भरोसे जीत कर दिखाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस वीवी आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। यहाँ पर जो लिखा है क्या, जन जन का चेहरा एक, जो क्या लिखा है, कौन लिखा है, गजानन माधव मुक्तिबोध, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लेकर आए। देखिए, जन जन का चेहरा एक का पहला क्वेश्चन जो कह रहा है क्या कि मुक्तिबोध किस सदी के कवि हैं। तो पहला ऑप्शन दिला कि 21वीं सदी, बी कह रहा है 20वीं सदी। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 20वीं सदी। तो गजानन माधव मुक्तिबोध, पूरा नाम क्या हो गया, गजानन माधव मुक्तिबोध, जो हो गया 20वीं सदी के प्रमुख महान मतलब कवि हो गए, ठीक है। तो एक द क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 2 नंबर क्वेश्चन को, जो कह रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए 12 नवंबर 1904 में, समझे कि नहीं। बी कह रहा है 13 नवंबर 1917 में। सी कह रहा है 15 अगस्त 1947 में। ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 13 नवंबर 1917 में। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 में। 2 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 2 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर तीसरा ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध का निधन कब हुआ था। अब यहाँ पर पूछता है क्या, निधन का अर्थ बताए थे, क्या होता है, मृत्यु होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन दिला क्या कि गजानन माधव मुक्तिबोध का निधन कब हुआ था। तो यहाँ पर आप लोगों ने 4 ऑप्शन लेकर है। तो पहला कह रहा है 15 अगस्त 1947 को। बी कह रहा है 13 नवंबर 1917 को, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 11 सितंबर 1964 को। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 11 सितंबर 1964 ईस्वी को। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का निधन हुआ था 11 सितंबर 1964 को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे। तो 3 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ था। यहाँ पर पूछता है क्या, जन्म स्थान पूछता है, ठीक है ना। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ था, कहाँ पर जन्म हुआ था, उसको पूछता है स्थान कहाँ था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, गुलेर कांगड़ा जिला उत्तर प्रदेश होगा, या बीम कह रहा है सयोरपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश होगा, या सी कह रहा है अमृतसर पंजाब उत्तर प्रदेश होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सयोरपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था सयोरपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 4 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। चलते हैं पर 5 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है जन जन का चेहरा एक का लेखक कौन है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसी बारे में ऑब्जेक्टिव चर्चा कर रहे हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन में देखिए कि जन जन का चेहरा एक का लेखक कौन है। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने 4 ऑप्शन लेकर है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध होगा, या बीम कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर होगा, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे गजानन माधव मुक्तिबोध। तो जन जन का चेहरा कौन लिखा है, गजानन माधव मुक्तिबोध लिखा है। तो इसीलिए 5 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर छठा नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध के माता का नाम क्या था। यहाँ पर माता का नाम पूछता है, ठीक है ना। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध के माता का नाम क्या था। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने 4 ऑप्शन लेकर है। तो पहला कह रहा है देखिए पार्वती बाई, समझे कि नहीं। पहला क्या हो गया पार्वती बाई, बी हो गया पुतली बाई, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो गया मुकुंदी देवी, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो गया श्यामा देवी। ध्यान रखना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पार्वती बाई। तो गजानन माधव मुक्तिबोध के माता कौन हो गए, पार्वती बाई। तो इसीलिए 6 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं यहाँ पर 7 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है क्या, गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था। अब यहाँ पर क्या पूछता है, पिता का नाम। इससे पहले क्या पढ़े थे, माता का नाम, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन लेकर देखिए 7 नंबर क्या, गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था।
तो यहाँ पर ऑप्शन में 4 ऑप्शन लेकर है। तो पहला कह रहा है देखिए शिवराज मुक्तिबोध होगा, या ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है देखिए भूषण राज मुक्तिबोध होगा, और यहाँ पर सी कह रहा है माधव राज मुक्तिबोध होगा। समझे कि नहीं? तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे माधव राज मुक्तिबोध। तो गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता कौन होंगे? माधव राज मुक्तिबोध। तो 7 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 8 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर, जो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है चांद का मुँह टेढ़ा है किनका लिखा हुआ है कि नहीं? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है चांद का मुँह टेढ़ा है किनका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन लेकर आए हैं। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन बना है A to Z क्वेश्चन करवा दिए हैं आप लोग को। इस चैनल पर शुरू से लेकर अंत तक बन रहिएगा और A to Z क्वेश्चन अच्छा से तैयारी करते जाइए, ताकि एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं छूटेगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन कह रहा क्या है कि चांद का मुँह टेढ़ा है किनका लिखा हुआ है। 4 ऑप्शन दे रहा है, तो ध्यान देना चारों में से कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो चांद का मुँह टेढ़ा कौन लिखा है? गजानन माधव मुक्तिबोध। इसीलिए 8 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 9 नंबर क्वेश्चन को, जो कह रहा है तार सप्तक के कवि कौन है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है तार सप्तक के कवि कौन है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर होगा। समझ के नहीं? काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण कह रहा है तार सप्तक के कवि कौन है। तो पहला ऑप्शन बता दिए हैं, लिख दिए हैं कि रामधारी सिंह दिनकर होगा, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा क्या सुभद्रा कुमारी चौहान होगा, और यहाँ पर कह रहा सी नंबर क्या कि गजानन माधव मुक्तिबोध होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा जयशंकर प्रसाद होगा। ध्यान रहा मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी गजानन माधव मुक्तिबोध। तो तार सप्तक कवि कौन हो गया? गजानन माधव मुक्तिबोध। इसीलिए 9 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 9 तक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए। चलते हैं यहाँ पर 10 नंबर ऑब्जेक्टिव को, जो कह रहा क्या सतह से उड़ता आदमी किनका लिखा हुआ है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है सतह से उड़ता आदमी किनका लिखा हुआ है। तो 4 ऑप्शन लेकर है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है देखिए रामधारी सिंह दिनकर होगा। समझे कि नहीं? पहला क्या कह रहा है देखिए ए नंबर ऑप्शन कि रामधारी सिंह दिनकर होगा। बीम कह रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध होगा। सी कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे गजानन माधव मुक्तिबोध। तो सतह से उड़ता आदमी कौन लिखा है? गजानन माधव मुक्तिबोध। इसीलिए 10 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 11 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है कमायनी एक पुनर्विचार किनका लिखा हुआ है कि नहीं? भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है कमायनी एक पुनर्विचार किनका लिखा हुआ है। तो 4 ऑप्शन आप लोग सामने लिखा है। तो पहला कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर होगा। समझे कि नहीं? क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि रामधारी सिंह दिनकर होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान होगा। समझे कि नहीं? और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे गजानन माधव मुक्तिबोध। तो कमायनी एक पुनर्विचार कौन लिखा है? गजानन माधव मुक्तिबोध लिखा है। इसीलिए 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 11 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते हैं हमारे 12 नंबर क्वेश्चन की, जो कह रहा है निम्न में से कौन कवि मराठी थे। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है निम्न में से कौन कवि मराठी थे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर होगा। समझे कि नहीं? क्या कह रहा है पहला ऑप्शन कि रामधारी सिंह दिनकर होगा। बीम कह रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या सुभद्रा कुमारी चौहान होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे गजानन माधव मुक्तिबोध। तो मराठी कवि कौन माना गया है? गजानन माधव मुक्तिबोध। इसीलिए 12 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 13 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध किस वाद के कवि हैं। क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध किस वाद के कवि हैं। तो यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन लेकर आए। तो पहला कह रहा है छायावाद कवि। समझे कि नहीं? पहला क्या कह रहा है आपको छायावाद कवि होगा। बीम कह रहा है प्रयोगवाद कवि होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या भक्तिवाद कवि होगा। पहला ऑप्शन हो गया छायावाद, बी हो गया प्रयोगवाद, सी हो गया भक्तिवाद। ध्यान देना, इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी प्रयोगवाद कवि। तो गजानन माधव मुक्तिबोध प्रयोगवाद के महान कवि माने गए हैं। इसीलिए 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 13 तक आप लोग क्वेश्चन क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। चलते हैं यहाँ पर 14 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है क्या है काठ का सपना किनका लिखा हुआ है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है काठ का सपना किनका लिखा हुआ है। समझे कि नहीं? कह रहा क्वेश्चन क्या 14 नंबर कि काठ का सपना किनका लिखा हुआ है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। पहला ऑप्शन कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर होगा। समझे कि नहीं? और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान होगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे गजानन माधव मुक्तिबोध। काठ का सपना कौन लिखा है? गजानन माधव मुक्तिबोध लिखा है। इसीलिए 14 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 14 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते हैं पर 15 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है क्या
ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, निम्न में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है। मुक्तिबोध अर्थात गजानन माधव मुक्तिबोध पूरा नाम हुआ, तो यहाँ पर शॉर्ट क्या लिखे हैं, मुक्तिबोध। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या है, देखिए निम्न में से मतलब निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है नई कविता का आत्मसंघर्ष होगा, या बीम कह रहा है बिहारी पुनर्मूल्यांकन होगा, सी कह रहा है कमायनी एक पुनर्विचार होगा। समझे कि नहीं, ध्यान देना, इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिहारी पुनर्मूल्यांकन। इसीलिए 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे, बिहारी पुनर्मूल्यांकन 15 का ऑप्शन नंबर बी। तो 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते हैं पर 16 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे। मतलब कौन, गजानन माधव मुक्तिबोध जो था कह रहा है किस सप्तक के कवि थे। तो यहाँ पर यह वाला हमने 4 ऑप्शन लेके आए। क्वेश्चन देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या बने बिहार बोर्ड में पूछने था। कह रहा क्वेश्चन क्या कि मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे। तो पहला कह रहा है तार सप्तक, बी कह रहा है छंद सप्तक, सी कह रहा है राष्ट्र सप्तक। तो ध्यान देना, इसका जो सही आंसर कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे तार सप्तक कवि। तो मुक्तिबोध जो हो गया आपको तार सप्तक कवि हो गया, इसीलिए 16 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे 16 के ए ऑप्शन। तो 16 तो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते हैं यहाँ पर 17 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है क्या, निम्न में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की है। क्वेश्चन कह रहा है कि 17 नंबर कि निम्न में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की है, अर्थात गजानन माधव मुक्तिबोध की है, वही पूरा नाम हुआ। तो यहाँ पर शॉर्ट लिखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है दिव्ययान होगा, बी कह रहा है चांद का मुँह टेढ़ा है, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या, मुझे चांद चाहिए। तो ध्यान देना, इसका जो सही आंसर कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे चांद का मुँह टेढ़ा है। तो चांद का मुँह टेढ़ा है क्या हो गया, मुक्तिबोध की रचना है, इसीलिए 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं यहाँ पर 18 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है निम्न में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है, अर्थात कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है गजानन माधव मुक्तिबोध की नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन लेकर आए। तो पहला कह रहा है भूरी भूरी खाक धूल होगा, समझे कि नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है भूरी भूरी खाक धूल होगा, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ब्रह्म राक्षस होगा, समझे कि नहीं। और यहाँ पर सी कह रहा है क्या, अंधेरे में होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ब्रह्म राक्षस, इसीलिए 18 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मुक्तिबोध की रचना नहीं है ब्रह्म राक्षस, 18 के ऑप्शन नंबर बी। तो आप चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, क्या बारे में बिहार बोर्ड में पूछने था, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। कह रहा 19 में क्या, देखिए नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो 4 ऑप्शन लेकर है। तो पहला कह रहा है दिनकर जी होगा, अर्थात रामधारी सिंह दिनकर होगा, बीम कह रहा है मुक्तिबोध जी होगा, समझे कि नहीं। पूरा नाम क्या हो गया, गजानन माधव मुक्तिबोध। और यहाँ पर कह रहा है ऑप्शन नंबर सी चौहान जी होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मुक्तिबोध जी। तो 19 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, मुक्तिबोध जी होंगे, इसीलिए 19 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होंगे। चलते हैं यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन जो आपको है इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्तिबोध की अभिरुचि क्या थी। ये क्वेश्चन जो आपको इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्तिबोध की अभिरुचि क्या थी। अभिरुचि मतलब क्या हो गया, चॉइस क्या थी, सो कहता आपसे। तो मुक्तिबोध की अभिरुचि क्या थी, तो यहाँ पर भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन लेकर आए। तो पहला कह रहा है अध्ययन होगा, समझे कि नहीं। और यहाँ पर कह रहा है बी नंबर क्या, अध्यापन होगा। और यहाँ पर सी में क्या कह रहा है, देखिए लेखन पत्रकारिता होगा। और डी में क्या कह रहा है, इनमें से सभी होगा। ध्यान रहा मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट, इनमें से सभी। तो मतलब अध्ययन, अध्यापन, पत्र, लेखन, पत्रिका तीनों में चॉइस था इसका, किसको, गजानन माधव मुक्तिबोध को। तो मेरे दोस्तों इस चैप्टर में मतलब गजानन माधव मुक्तिबोध जो लिखा है क्या, जन जन का चेहरा एक। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन बना A to Z क्वेश्चन करवा दिए। इसी तरह से आप लोग हर एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मतलब चाहिए हर एक वीडियो में। तो हर एक चैप्टर वाइज आप लोग को इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत जल्द ही ऑब्जेक्टिव आप लोग को लेकर आऊँगा। तो संपूर्ण ऑब्जेक्टिव मतलब इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव था, मतलब जन जन का चेहरा एक, A to Z क्वेश्चन आप लोग छाँट कर लिखवा दिए हैं। इसी तरह से हर एक चैप्टर वाइज आप लोग को ऑब्जेक्टिव चाहिए। तो आप लोग मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। और साथ साथ कमेंट जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसन लगा। और बहुत जल्द ही लेकर इससे अगला वीडियो बहुत जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत।